श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय हो माता रानी की, जय हो जगत जननी माँ जगदम्बा की। तो देखिए, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज का उपाय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। क्यों? क्योंकि आने वाला है एकादशी का बहुत ही पावन सा, बहुत ही स्पेशल सी तिथि। और जब भी एकादशी का दिन आता है, ये स्पेशल तिथि आती है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय लेकर आए हैं। इस एकादशी के दिन आप लोगों को ये उपाय करना है। देखिए, जो एकादशी का दिन होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होता है। इन दिनों में अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो आपके घर में माता रानी की असीम कृपा आप लोगों को मिलेगी। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। आपको श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपको माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि एकादशी का जो दिन होता है, बहुत ही पावन सा माना जाता है। और इस दिन श्री हरि विष्णु, माँ तुलसी की पूजा आराधना के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। तो आप लोगों को इस दिन एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। ये उपाय है एक दीपक वाला उपाय। और जब भी हम दीपक वाला उपाय आप लोगों को बताते हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि शाम का उपाय जो होता है, वो एक दीपक वाला ही होता है। दीपक वाला उपाय आप लोगों को शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप लोगों को करना होता है। तो देखिए, एकादशी का दिन है और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है। देखिए, एकादशी का दिन है, माता तुलसी को अगर आप जल अर्पित करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है। अगर आप एकादशी में अगर आप रेगुलर तुलसी माँ को जल अर्पित करते हो, जल अर्पित तो करते ही होंगे आप लोग माता तुलसी को, तो इस दिन आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में देना होता है। एकादशी के दिन आप लोगों को माँ तुलसी के पौधे पर जल अर्पित नहीं करना है, क्योंकि माँ तुलसी का निर्जला व्रत होता है श्री हरि विष्णु जी के लिए। तो आप लोगों को इस दिन कोई लिक्विड पदार्थ, कोई तरल पदार्थ अर्पित नहीं करना है माँ तुलसी को। केवल धूप दीप आपको लगाना है माँ तुलसी के पास, ठीक है? इतना आपको ध्यान देना होगा। तो एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को हम बताने वाले हैं, और इस दीपक का उपाय आपको अपने घर पर ही रहकर करना है। इस उपाय के लिए ना तो आपको कहीं बाहर जाना है और ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो करना क्या है, कैसे करना है, ये आप ध्यान से सुने। देखिए, एक दीपक लेना है आप लोगों को। यहाँ पर क्या लेना है? एक दीपक लेना है, ठीक है? दीपक के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर घी लेना है, क्योंकि एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन है। तो आप लोगों को घी का इस्तेमाल यहाँ पर करना होगा। तो घी ले लीजिए। साथ में आप लोगों को लंबी वाली बाती रखना है, क्योंकि ये हम दीपक माँ लक्ष्मी के नाम से आप जलाने वाले हैं, प्रज्वलित करने वाले हैं, ठीक है? तो आपको एक दीपक के अंदर घी के साथ में लंबी वाली बाती आपको रखना है। साथ में 2 चुटकी हल्दी का पाउडर लेना है, क्योंकि एकादशी का दिन है, श्री हरि विष्णु जी का दिन है, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है, साथ में माँ तुलसी की भी पूजा आराधना की जाती है। और हल्दी का बहुत ही विशेष महत्व होता है इस दिन, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी को हल्दी बहुत ही प्रिय है। जो पीली वस्तुएँ होती हैं, पीली चीज़ें होती हैं, श्री हरि विष्णु जी को बहुत ही प्रिय हैं। तो आप लोगों को 2 से 3 चुटकी हल्दी का पाउडर लेना है, और इन चीज़ों को लेकर जाना है आपको अपने मुख्य द्वार पर। आपके घर का जो मुख्य द्वार है, वहाँ पर जाना है दोस्तों। क्या करना है? आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। इसके बाद करना क्या है, आपका जो फेस, आपका जो चेहरा रहेगा, वो रहेगा अंदर की साइड, घर के अंदर की साइड आपको करना। जैसे आप प्रवेश करते हैं, उस साइड आपको अपना फेस करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दीपक आपके सीधे हाथ की साइड प्रज्वलित करना है। आपका जो सीधा हाथ है, उस साइड 1 चुटकी हल्दी रखेंगे। हल्दी के ऊपर दीपक रख देना है। दीपक का जो फेस रहेगा, वो पूर्व दिशा रहेगा। पूर्व दिशा में दीपक का फेस रखना है और दीपक को प्रज्वलित करना है। जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे होंगे, माँ लक्ष्मी का मंत्र ओम
नमो माँ लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको जाप करते जाना है और दीपक को प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद जलते हुए दीपक में एक चुटकी हल्दी आपको डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करते हुए 1 से 2 चुटकी हल्दी का पाउडर जलते हुए दीपक में डाल देना है। इतना उपाय आप करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, क्योंकि मुख्य द्वार ही ऐसी स्थान होता है जहाँ पर सबसे पहले माँ लक्ष्मी की नज़र पड़ती है। शाम का समय जो होता है ना, शाम के समय में माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं धरती पर, शाम के समय भ्रमण पर निकलती हैं और आप एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं अपने मुख्य द्वार पर, तो माँ लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होंगी, आपके घर में प्रवेश करेंगी। और जब आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं तो आपके घर में कभी भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस उपाय को आप लोगों को करना है। बहुत ही छोटा उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आप लोग ज़रूर करें। ठीक है, तो ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो के दूसरे उपाय के बारे में। आप लोगों को दूसरा उपाय करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या चाहिए, ये आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, हमारा जो दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय भी एक दीपक वाला ही है। शाम के समय एक दीपक आपको माँ तुलसी के पास अर्पित करना है, प्रज्वलित करना है शाम के समय माँ तुलसी के पास, क्योंकि शाम का समय बहुत ही उत्तम है माँ तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करने के लिए। तो आपको करना क्या है, एक दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक लेना है, साथ में आपको यहाँ पर घी डालना है, क्योंकि एकादशी का बहुत ही पावन सी तिथि है। घी के साथ साथ आप लोगों को गोल बाती डालनी है, गोल बाती डालनी है, घी डालना है एक दीपक के अंदर, और 1 से 2 चुटकी हल्दी का पाउडर लेना है। इन चीज़ों को लेकर जाना है माँ तुलसी के पौधे के पास। जाने के बाद करना क्या है, सबसे पहले 1 चुटकी का हल्दी का पाउडर आपको रखना है माँ तुलसी के पौधे के थोड़ी दूरी पर, ताकि आप जब भी दीपक प्रज्वलित करें तो माता तुलसी के पौधे को कोई भी क्षति ना हो, कोई भी हानि ना हो, उनके पत्ते ना जलें। ठीक है, 1 चुटकी हल्दी का पाउडर रखेंगे, उसके ऊपर दीपक रख देंगे। दीपक रखने के बाद दीपक को प्रज्वलित करेंगे, है ना, गोलबाती वाला श्री हरि विष्णु जी के नाम का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। तो यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करना है और दीपक प्रज्वलित कर देना है। जलते हुए दीपक में 1 चुटकी हल्दी का पाउडर डाल देना है। ये जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, बहुत ज़्यादा विशेष है। इस उपाय को करने से माँ तुलसी प्रसन्न होंगी, माँ तुलसी के साथ साथ श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आपको कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है, धन से जुड़ी हुई कभी भी कोई भी समस्याएं नहीं होती हैं। तो इन उपायों को करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। देखिए, इसी तरीके से नए नए उपायों के बारे में जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल सके, आप लोग हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल की आइकन है ना जो, उसे टच कर दीजिएगा, ऑल में क्लिक कर देना है, ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप जो उपाय हमने बताए हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ लीजिए, है ना। और सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ की जय हो, जगत जननी माँ जगदम्बा की।